गांव में बसंत नाम के एक सौदागर था। सौदागर की दो पत्नी थी। एक का नाम था मिंटी, एक का नाम था रूपवती। रूपवती की एक बेटी थी जिसके नाम थे तेजी मौला। तेजी मौला देखने में बहुत प्यारी थी और वो अपनी पिता की दुलारी थी। लेकिन मिंटी को तेजी मौला एक आँख नहीं पाती थी। बचपन में ही तेजी मौला की माँ मर गई तो मिंटी को ही उसको बड़ा करना पड़ा। लेकिन मिंटी को तेजी मौला एक आँख नहीं पाती थी। दिन रात यही सोचती रहती कि कैसे उसको अपनी आँखों से दूर कर सके। देखते ही देखते तेजी मौला 12 साल की हो गई और मिंटी की नफरत भी बढ़ती जा रही थी। एक बार बसंत बहुत दिनों के लिए व्यवसाय के लिए दूर जाना पड़ा तो उसने मिंटी को बुलाया और बोला, तेजी मौला का ख्याल रखना, वो मेरी एक दुलारी बेटी है, उसको कोई तकलीफ मत देना। मिंटी भी अपने सिर झुका के बोली, ठीक है। लेकिन अंदर ही अंदर वो सोचने लगी कि कैसे वो तेजी मौला को इस बार अपनी आंखों से दूर कर सके। बसंत के व्यापार में जाने के बाद मिंटी तेजी मौला से घर के हर काम करवाती थी। उसको बहुत जल्दी करके सुनाती थी। बात बात पे उसको ताना मारती थी, गाली देती थी और इंतज़ार कर रही थी कि कब वो तेजी मौला को अपनी आंखों से दूर कर सके। आखिर मिंटी को मौका मिल ही गया तेजी मौला को अपनी आंखों से दूर करने के लिए। तेजी मौला की सखी की शादी थी तो उसको 2 दिन पहले ही बुलाया था। तो तेजी मौला मिंटी से बोलने लगी कि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। तो मिंटी भी चालाकी करके अपने बक्से खोल के एक अच्छी सी जोड़ा निकाल के और बाहर एक चूहा और एक जलता हुआ कोयला डाल के उस कपड़े को पैकेट में डाल दिया। उस पैकेट को तेजी मौला को देख के बोली, अभी तू जो कपड़ा पहना हुआ है वही पहन के जा। शादी के घर पहुंचते ही तू वो कपड़ा निकाल के पहन लेना। ऐसे ही तेजी मौला खुशी खुशी अपने सखी की शादी में जाने लगी अपने पड़ोस की एक मौसी के साथ। जब वो शादी के घर पहुंचने वाले ही थे तो वो कपड़ा निकाल के पहनने की सोची और जब वो कपड़ा निकाला वहाँ से चूहा भागा और जलता हुआ कोयला गिर पड़ा। जब वो कपड़े खोल के देखी तो देखा सारा कपड़ा जल चुका था जगह जगह और चूहे ने भी जगह जगह काटा था। ये देख के तेजी मौला बहुत डर गई। तेजी मौला को उसकी मौसी ने बहुत समझाया और समझा बुझा के शादी के घर ले गए और तेजी मौला शादी पे डरी डरी हुई ऐसे ही रहे। और जब वापस आने की टाइम आई तो वो बहुत डरी हुई थी। इधर मिंटी भी तेजी मौला की इंतज़ार कर रही थी कि कब तेजी मौला आए और वो अपने मन की भरास पूरी करे। तेजी मौला बहुत डरी डरी हुई अपनी माँ के सामने आई और बोली कि कैसे उनका कपड़ा जल गया और चूहे ने उसके कपड़ा काट डाला। मिंटी छोटे गुस्से दिखाते हुए तेजी मौला को बहुत मारा और उसको ठेके के सामने जाके धान चलाने के लिए बिठा दी और खुद धम धम करके ठेके देने लगी। ठेके चलाते चलाते एक बार तेजी मौला के दाएं हाथ कुचल डाले। तेजी मौला दर्द के मारे चिल्लाने लगी लेकिन मिंटी को रास नहीं आया और उससे बाएं हाथ से देने को बोली और बाएं हाथ भी उसके कुचल डाले। ऐसे करते करते उसके हाथ पैर सब कुचल डाले और अंत में उससे सिर से देने को बोली और उसके सिर भी कुचल डाले और ऐसे तेजी मौला को मार डाला और उसे पास में ही गाड़ डाला और तब से वो वहाँ नहीं गई। कुछ दिन बाद वहाँ पे एक कद्दू के पेड़ हुए और वहाँ बहुत सारे कद्दू लगने लगे
एक दिन एक बूढ़ी भिखारन मिंटी के घर के सामने से जा रही थी और उसे वो कद्दू के पेड़ देखे। वहाँ पे कद्दू लगे हुए देखे और वो कद्दू मांगने के लिए वो मिंटी के पास गई और उसे वो कद्दू के बारे में पूछा। कद्दू के बारे में सुन के मिंटी बोली कि उसने खुद भी बहुत दिन से कद्दू नहीं खाए, अगर उसे दिखा है तो वो एक मिंटी को भी दे जाए। बूढ़ी भिखारन ने हाँ कर दी और वो कद्दू तोड़ने के लिए चली गई। जब कद्दू तोड़ने के लिए उसने हाथ लगाई तो वो पेड़ बोल उठी कि वो तेजी मोला है और उसकी माँ ने उसे ढेकी में कुचलकर मार डाला है। ये सुन के और पेड़ को गाते हुए सुन के बूढ़ी भिखारन बहुत डर गई और वो वहाँ से भाग कर चली आई और मिंटी को बोल के गई कि पेड़ में कोई भूत है। तब मिंटी को जाके मालूम पड़ा कि वो तेजी मोला ही है। तो वो छुरी ले जाके वो कद्दू के पेड़ काट के पीछे फेंक दिया। कुछ दिन बाद वहाँ पे एक सुंदर सा नींबू के पेड़ हो गया और वहाँ बहुत सारे नींबू लगने लगे। एक दिन गांव के दो छोटे लड़के वहाँ से जा रहे थे और उसने वो नींबू देखी तो नींबू मांगने के लिए मिंटी के पास गए। जब मिंटी को नींबू के बारे में बोला तो वो बोली कि उसने कोई नींबू के पेड़ नहीं देखे। मिंटी भूल चुकी थी वो सब, इसलिए उसे मालूम नहीं पड़ा। तो उन्होंने बोला कि आपके घर के पीछे ही है। तो मिंटी बोली अगर तुम लोगों को दिखा है तो ले जाओ। तो वो लड़के वो नींबू तोड़ने के लिए चले गए। जब उन्होंने नींबू तोड़ने के लिए हाथ उठाया तो वो पेड़ बोल उठी कि वो तेजी मोला है और उससे उसकी माँ ने मार डाला ढेकी पे कुचल के। जब नींबू के पेड़ को बोलते हुए सुना वो लड़के डर गए और वहाँ से भाग गए और मिंटी से बोली कि वहाँ पे भूत है। और ऐसे करके मिंटी को पता लगा कि वो तेजी वाला ही है। तो उसने वो पेड़ काट के नदी में बहा दिया। नदी में वो पैर जाके सुंदर कमल के फूल हो गए। इधर बसंत भी व्यापार से लौट रहे थे तो उन्होंने वो कमल का फूल खिलता हुआ देखा और एक नाविक को वो फूल तोड़ने को बोला। तो नाविक वो फूल तोड़ने गया तो वो फूल बोल उठी कि वो तेजी मोला है और उसे उसकी माँ ने ढेकी में कुचल डाला। नाविक ने फूल को बोलते हुए सुन के बहुत डर गया और आके सौदागर से बोला। तब बसंत खुद वो फूल के पास गए और तब तेजी मोला ने अपने पिताजी को सब बोल दिया कि वो तेजी मोला है और उसे कुचल के मारा गया था ढेकी में। ये सब सुन के बसंत को बहुत चिंता हुई क्योंकि वो मिंटी के स्वभाव जानता था। तब बसंत ने एक हाथ में अपने सबाया हुआ तंबुल और दूसरे हाथ में एक लड्डू देके उस फूल से बोली अगर तू सचमुच मेरी तेजी मोला है तो तू एक पंछी के रूप में बदल के मेरे सबाए हुए तंबुल खाना और अगर कोई और है तो ये लड्डू ले जाना। तब वो फूल एक चिड़िया के रूप में बदल गई और वो तंबुल खाने लगी। तब बसंत सब समझ गए और उसकी आंखों में पानी आ गया। उसे बहुत दुख हुआ और वो घर को चलने लगा वो चिड़िया एक पिंजरे में डाल के। जब वो घर आया तो मिंटी से तेजी मोला के बारे में पूछा। तो मिंटी ने तेजी मोला अपने मामा के घर है ऐसा बोली और वो अभी तक आई नहीं। बसंत के बार बार पूछने में मिंटी ने आखिर में सच बता ही दी कि उसने तेजी मोला को मार दिया है।
तब बसंत को बहुत गुस्सा आया और दुख भी हुआ, और उसने वो चिड़िया को एक जगह रख के बोली कि अगर तू सचमुच मेरी तेजी वाला है तो तू एक गामूसा पहन के मेरे सामने पहले की तरह आ जा। तो वो गामूसा चिड़िया में डाल दिया और फिर वो गामूसा पहन के वो चिड़िया फिर से पहले की तरह तेजीवाला बन गई और अपने पिता से आके लिपट गई। बसंत ने मिंटी को निकाल दिया अपने घर से।